ओह, जय हिंद साथियों। सभी साथियों को राधे राधे, राम राम। तो साथियों, हम चर्चा कर रहे थे आपकी संधियों पर, और संधियों में मैंने आपको करा दिए थे आपके स्वर संधि कंप्लीट करा दी थी, और हम कर रहे थे व्यंजन संधि जिसमें मैंने 2 नियम करा दिए थे। आज हम चर्चा करेंगे तीसरे नियम पर, और ये जो संधियां हैं वो चल रही होंगी, तो इसमें आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में मैं सक्षम भी रहा हूँगा। तो साथियों, अब हम चर्चा करते हैं नियम 3 की। तो नियम 3 में क्या होता है साथियों कि इसमें जो हमारे दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर होते हैं उसके बाद अगर छ आ जाए, दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर जो होते हैं उसके बाद अगर छ आ जाए तो इसमें चा और ऐड हो जाएगा, यानी चा और जुड़ जाएगा। कैसे, वो हम देखते हैं कैसे होगा। साथियों, जब भी हम दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर के बाद अगर छ आ जाए, तो इसमें च जोड़ देते हैं, तो इसमें चा जोड़ देते हैं साथियों। अब साथियों, चा जोड़ते हैं तो इसके लिए हम थोड़े से एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की प्रयास करेंगे साथियों, कि जैसे आपका होता है अनुच्छेद, जैसे कि आपका होता है अनुच्छेद। तो साथियों, अगर आपको एग्जाम में इस तरीके से देगा अनुच्छेद, तो इसमें आपको बताना है, इसे आप देखकर समझ तो पा रहे होंगे कि इसमें है आपकी व्यंजन संधि, लेकिन अब आप इसका विच्छेद करना है। आपको ऑप्शन में देगा विच्छेद, 3-4 ऑप्शन देगा, जिसमें से आपको सही जो विच्छेद होगा वो आपको टिक करके आना है। तो वो कैसे आप करेंगे? तो साथियों, सबसे पहले हम इसका करेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद करने से क्या है कि हमें ये आसान भी हो जाता है, ताकि हमें पता पड़ सके, हम समझ सकें कि आखिरकार इसमें किस प्रकार से शब्दों को, अक्षरों को, वर्णों को तोड़ा गया है। तो साथियों, सबसे पहले हम करेंगे अ प्लस न प्लस उ प्लस च प्लस छ प्लस ए प्लस द प्लस लघु आ। अब साथियों, ये तो हो गया इसका वर्ण विच्छेद। अब जैसे ही आप छ के पास चा को देखें तो आप समझ जाएं कि ये व्यंजन संधि का तीसरा वाला नियम जो है, जिसमें छ के साथ चा को जोड़ दिया जाता है, वो नियम लागू हो रहा है। तो वही हमें फॉलो करना है, और इसे जब हम जोड़ेंगे, अब तोड़ने के बाद इसे जोड़ेंगे, तो इसे जोड़ेंगे साथियों, हम इसे भी तोड़ सकते हैं हम अ लघु ई में। लघु ए को हम आ और लघु ई में तोड़ सकते हैं साथियों। अब इससे ज्यादा कोई भी वर्ण नहीं टूट सकता साथियों, ये अंतिम अवस्था है टूटने की साथियों। अब देखिए साथियों, इसको हम करेंगे तो हमें करना क्या होगा, हम दोबारा से अ न उ, तो ये हो गया साथियों आपका, इन्हें जो ऐड करेंगे तो अनु प्लस चा को अब लुप्त करना है क्योंकि ऐड किया है, तो अब इसे यहां से लुप्त कर देंगे। छ द अनुच्छेद, तो ये हो जाएगी इसकी विच्छेद, अनुच्छेद का विच्छेद, अनु प्लस छेद। तो ये हो जाएगा हमारा स्वर संधि का, व्यंजन संधि का तीसरा वाला नियम, जिसमें चा को ऐड कर दिया जाता है या फिर चा को निकाल दिया जाता है। अगर विच्छेद दिया जाए तो ऐड कर देंगे, और संधि दी जाए विच्छेद करने के लिए उसे निकाल देंगे साथियों। ये तो होती है संधि, और ये होता है साथियों विच्छेद। अब साथियों, इस प्रकार से दिया होता तो आपको देखना होता कि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कि लघु उ है, और उसके बाद ये छ दे रखा है। तो संधि में क्या होता है साथियों कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण
प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण। अब अंतिम और प्रथम कौन सा है? इसका अंतिम है उ और इसका प्रथम है छ। इसका प्रथम है छ। अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हर्ष स्वर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हर्ष स्वर के साथ आ रहा है छ। हर्ष स्वर के साथ आ रहा है आपका छ, तो आप समझ जाइए कि इसमें हमें च और ऐड करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद। तो ये हमारा हो जाएगा साथियों अनुच्छेद। अनुच्छेद। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये बात समझा पाया हूँ साथियों। तो साथियों इसी प्रकार से हम इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसी प्रकार से हम इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। स्वच्छंद। एक और एग्जांपल ले लेते हैं साथियों हम इसका स्वच्छंद। अब साथियों में करना क्या होगा इसमें कि वही आपको यहाँ देखना होगा कि च आ गया, तो इसे हम तोड़ सकते हैं साथियों। अब मैंने आपको यहाँ पर इसका करा के दिखा दिया है। यहाँ पे मैंने आपको इसका वर्ण विच्छेद कर दिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसका वर्ण विच्छेद आप लोग कीजिए। इसका वर्ण विच्छेद आप लोग स्वयं कीजिए। मैं आपको 20 सेकंड और देता हूं कि आप लोग इसका 20 सेकंड में वर्ण विच्छेद करें और स्वयं करके मुझे दिखाएं। तो साथियों इसका होगा क्या, मैं वर्ण विच्छेद नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट विच्छेद करने जा रहा हूं साथियों। तो साथियों इसमें क्या होगा कि आपको दिख रहा है कि ये चा ऐड हुआ है, तो हमें चा निकाल देना है। स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद, ये हो गया हमारा स्व प्लस छंद। ये हो गया इसका विच्छेद और ये हो गई इसकी संधि। अगर इस प्रकार से दिया जाए क्वेश्चन तो आप देख लीजिए कि व को क्या होता है साथियों, व को हम तोड़ते हैं तो ये मिलकर बना होता है आपका ई प्लस उ, उ प्लस आ से मिलकर बना होता है। उ प्लस आ से मिलकर बना होता है साथियों, उ प्लस आ से मिलकर बना होता है। और यहाँ पर आपको ये आ जो है ये हस्त स्वर दिखाई दे रहा है और हस्त स्वर के बाद आपको छ दिखाई दे रहा है। और आप कर देंगे इसका तो आप समझ जाएंगे कि ये व्यंजन संधि का तीसरा वाला नियम लगा हुआ है साथियों। तो साथियों इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि कितनी आसान रास्ते से मैं आपको संधि सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये कितना आसान मार्ग है, कितना सरल मार्ग है जिससे आप संधि सीख पा रहे होंगे साथियों। मैं चाहूँ तो इनकी डेफिनेशन के तौर पर आपको लिखवा सकता हूँ, जिससे आपको काफ़ी लेंथी होगा, आपका जो नोट्स होंगे वो इतने मोटे बना दिए जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा कोई प्रयास नहीं करूँगा। मैं आपको ये चीज़ें आपके दिमाग में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों, ताकि आपको कोई भी चीज़ समझने में कोई भी दिक्कत ना हो और आप एग्जाम में दिमाग को आंखें बंद करेंगे वैसे ही आपके दिमाग में इन चीज़ की इनका इमेज बन जाएगी और आप तुरंत क्लिक कर देंगे कि इसमें तो व्यंजन संधि है, इसमें स्वर संधि है, इसमें तो व्यंजन संधि का तीसरा नियम लगा हुआ है। और ये जो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ साथियों, ये एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं साथियों, ये बार बार आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। और साथियों ये मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, देखो साथियों आप अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे और उम्मीद होगी कि मैं अच्छा कर रहा हूँ और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा और लगातार वीडियो अपलोड करता रहूँगा आपके लिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे और ये जो कंटेंट है मेरे पास वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सकेगा। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।